बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर का शोर। जलाली साहिबान की तरफ से इस पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई गई कि मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, 1000 बंदा भी आ जाए तो हमारे साथ आके मुनाजरा करें। और फिर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने कहा ठीक है मैं मुनाजरा करूँगा, लेकिन डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से करूँगा। मैं इस पूरे जो वाक़या हुआ जो कुछ, मैं इससे बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। ये ऐसा वक्त नहीं था जलाली साहिबान के लिए कि इस वक्त में ऐसा शोशा छोड़ते या इस तरह की चीज़ें करते। एक हमारा मुश्तरका एक दुश्मन है मिर्ज़ा जहलमी, जो आपको हम सब को मुशरिक कहता है और कहता है कि इनका बुनियादी अकीदा चिश्ती रसूलुल्लाह है। वो ज़लील हो रहा था, वो ख्वार हो रहा था। आपने उसकी ज़िल्लत को अपनी तरफ मोड़ दिया और उसको ज़िल्लत से बचाया। बड़ा दुख है इस चीज़ का। आप 4 दिन सब्र कर लेते, ठीक है आप मुनाजरा करें, सारी ज़िंदगी पड़ी है, आप मार्च में कर लेते, आप बाद में कर लेते, लेकिन आपने अगले दिन ही नुमानी साहब है कि उन्होंने वीडियो बनाई, जनाब अली हमारे पास आएँ और मुनाजरा करें। जो ज़िल्लत वो उठा रहा था आपने उसको बरी करवा दिया। यानी एक मौका महल होता है, आप करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन एक बंदा जलील हो रहा है, आपका दुश्मन जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है, तो आप उसको यानी कि इस तरह से बचा रहे हैं आप उसको कि जनाब अली ये बंदा मेरा मुखालिफ है, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब, इसको अब दुनिया में इज़्ज़त मिल रही है तो मैं ये काम शुरू कर दूँ। भाई ठीक है, आपका मुखालिफ है, इख्तलाफ हो सकता है, हमारा भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक वक्त का भी एक ख्याल रखना चाहिए। मैं जलाली साहबान जो है उनका अदब करता हूँ, जलाली साहब से मैं मोहब्बत करता हूँ, बहुत बड़े आलिम दीन है, आले सुन्नत के, लेकिन जो उनके रवैये हैं, डॉक्टर साहब का तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो उनके शागिर्द हैं, तलबा हैं, जो उनका तरीक़ेकार है वो बहुत ही गैर संजीदा है और वक्त को न समझना है। और जब मैं इस पर गौर करता हूँ तो मुझे पूरी हिस्ट्री ऐसी मिलती है कि जलाली साहिबान ने अपने ऊपर जलाल को तारी किया हुआ है। हर मौका महल पर ये जलाल में आ जाते हैं, ये नहीं देखते कि इससे हमें कितना नुकसान होगा, क्या होगा। मैं ज़रा पीछे से आपको बताता हूँ। जब नून लीग की हुकूमत थी, पिछली हुकूमत थी, उसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने धरना किया और ऐसा धरना हुआ कि पूरा पाकिस्तान जाम हो गया, धरना कामयाब हो गया। फिर ऐलान हुआ कि धरना ख़त्म हो रहा है, हम बड़े खुश हुए, सारी पाकिस्तान पूरी दुनिया खुश हुई। लेकिन जलाली साहिबा ने धरना ख़त्म नहीं किया, लाहौर में बैठे रहे। उन्होंने इत्तेहाद को तोड़ा। मैं अपने मेरा दिल कि उन्होंने इत्तेहाद को तोड़ा कि पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में खुश हो रहे थे कि अहले सुन्नत का आज ऐसा नाम हुआ है कि इनकी बात मानी गई है। लेकिन उन्होंने लाहौर में धरना नहीं तोड़ा, इत्तेहाद को कायम नहीं रहने दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, वसीम बादामी के जो है प्रोग्राम में जलाली साहब और अल्लामा खादिम साहब का आपस में टकरा हो गया और ये कि इसका जो है लब्बे का वो लीडर कौन है, ये बड़ा ख़तरनाक मामला हो गया। भाई उधर जाना नहीं चाहिए था, लीडर तो खादिम हुसैन साहब थे, सारा कुछ लीड कर रहे थे। तो जो जलाली साहब को मशवरा दे रहे हैं, मेरे ख़्याल में जलाली साहब को गौर करना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। उसके बाद आइए, इसका बड़ा नुकसान हुआ बाद में, बहुत ही सोशल मीडिया पे इधर उधर, हम तो साइड पे रहे, हमने कहा यार देखें। फिर अल्लामा सईद असद साहब का मामला हुआ फैसलाबाद में। ठीक है, आपने बहुत अच्छे दलाल दिए, हम आपके दलाल के साथ हैं, लेकिन आप हर बार चैलेंज करें, अगले को इतना तंग करें और इस तरह चीज़ें माहौल बनाएं। आप लाहौर से फैसलाबाद आए, वो माहौल बनाया, मतलब जो है ना हम तो ये तवक्को भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह के किया जाए। हालांकि जलाली साहब उनको जो मुशीर हैं उन्हें मशवरा दे सकते थे कि अलग मिलकर बैठकर बात की जा सकती है, या अगर नहीं मानते छोड़ दें आप इस चीज़ को। मुफ्ती राशिद साहब ने भी एक तहकीकी वीडियो बनाई थी, आप वीडियो बना दें। तो आपने इतना उस चीज़ को उठाया, इतना उठाया कि जनाब अहले सुन्नत महजान की कैफियत बन गई। उसके बाद आप पिछले साल को आप देख लें, मुफ्ती राशिद साहब के पास कोई लड़का आया, जलाली साहब का कोई शागिर्द आया, कोई चाहने वाला आया, उसने कहा जी जलाली साहब का एक बहुत बड़ा यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उसमें तशरीफ़ ले चलें। तो मुफ्ती राशिद साहब ने कहा कि मेरे कुछ इश्यूज़ हैं और मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जलाली साहब से। ज़ाहिर है उलमा का इख्तलाफ चलता आता है, ये होता रहता है। तो उस लड़के ने क्या किया और जलाली साहिबान ने क्या किया, मुफ्ती राशिद साहब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, वीडियो के ऊपर वीडियो, वीडियो के ऊपर वीडियो। जनाब अली बिल आखिर मुफ्ती राशिद साहब को जवाब देना पड़ा
कि जनाब अली ये मामला है। तो आप किसी आलिम के इख्तिलाफ को आप इतना उठाते हैं, आप इतना उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अहले सुन्नत का हिफाजत कर रहे हैं या मतलब ये काम कर रहे हैं आप। मुफ्ती राशिद साहब जनाब अली चले गए, यूके चले गए, पीछे से उन्होंने फिर ये मसला खड़ा कर दिया। तो मेरी गुजारिश है, मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका दोस्त हूँ। दुश्मन की बातों का जवाब दिया जाता है, दोस्त की बातों पर गौर किया जाता है। आप जलालत को, ये जलालीपन जो है अपने ऊपर सर पर इसको सवार न करें। आप मौका महल देखें कि ये काम इस वक्त करने वाला है कि नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं आप ये देखें कि इससे हमें फ़ायदा होगा, हमारे मसलक को फ़ायदा होगा, दीन इस्लाम को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। पूरे 1 महीने में आपको क्या फ़ायदा हुआ। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो बनाए कि ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुतालिक ये कोशिश कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं कि उनसे ख़ता हो गई है और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मैं तैयारी क्या कर रहा हूँ कि उनकी फजीलत के लिए बातें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उनकी जो है वो फ़ज़ाइल के साथ मैं उनके दर्जात की बातें पढ़ रहा हूँ। अब इस तरह चीज़ें वो बयान कर रहे हैं, फिर इस तरह चीज़ें भाई होगा, मुनाज़रा होना चाहिए। मैं किसी एक साइड पर नहीं, मैं कहता हूँ ठीक है होना चाहिए, लेकिन ये जो उन्होंने दिन चुना, एक 26 दिसंबर पूरा महीना जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, इससे मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। इनका तरीक़ाकार बहुत गलत है। जिस तरह खादिम हुसैन के ज़माने में इनका तरीक़ा गलत था, मुफ्ती राशिद साहब के ज़माने में जो मतलब उनके यहाँ, अब यहाँ भी है इस तरह। आप ज़रूर करें लेकिन एक टाइम देखें कि बंदा आपका मुश्तरका दुश्मन जलील हो रहा है, आप वो सारा उसको ज़िलाल से निकाल के आप बाहर लेके आ रहे हैं। और वो सारी बातें वो मिर्ज़ा भी कर रहा है जनाब अली के, देखें जो है वो इनके ख़िलाफ़ ये कर, यानी पूरी दुनिया देख रही थी कि किस तरह मिर्ज़ा जलील हो रहा है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वहाँ पहुँचे हैं। अगर मतलब किसी के साथ हसद होता, बुग़्ज़ होता या इस तरह की चीज़ होती तो हमें होता, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ काम किया, हमें तो खुशी हुई। आप जलाली साहब ने 2 साल पहले ऐलान किया कि मैं मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ इतनी वीडियोस बनाऊंगा, 2 वीडियो के बाद बात ही नहीं आई। जलाली साहब के शागिर्द जो है उनके पास सोर्सेज हैं, सारा कुछ है, वो अब इस तरफ तवज्जो करें। एक कामिल शाह साहब इन्होंने 1-2 वीडियोस बनाए, अच्छा है, लेकिन आप कर रहे हैं काम, क्या कर रहे हैं आप काम करें अहले सुन्नत की दिफा के लिए। कितने ऐसे लोग हैं जो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ जो है एतराज़ करते हैं। आप चैनल बनाएं, आप ये काम करें, आप अहले सुन्नत ही के ख़िलाफ़ काम करते हैं दफ़ा के बजाय। आप जोड़ें तोड़े नहीं। मैं आपका अपना हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मेरे दिल में आपका बड़ा एहतराम है, जलाली साहिबान का, जलाली डॉक्टर साहब का। हम तो डॉक्टर साहब को, अशरफ आसिफ जलाली साहब को मुफ्ती मुनीर रहमान के बाद अहले सुन्नत का बहुत एक आलिम मानते हैं, उनका एक दर्जा मानते हैं। आप उनको एक जगह पर रखना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये जो जलाली हैं, जो उनके शागिर्द हैं, बस वही नहीं भाई, ये पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के इमाम बनने जा रहे हैं। आप उनका दर्जा कम कर रहे हैं, उनकी हैसियत को कम कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें, हरकतें करके। तो मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी बात पर मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे दुख हुआ इस चीज़ का। करें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से इख्तिलाफ 100 बार करें, लेकिन मौका महल देखें। आप उन्होंने जो मिर्ज़ा को धूल चटाई, जो जलील रुसवा हुआ, तो आप मुफ्ती हनीफ के ख़िलाफ़ हो गए। ठीक ख़िलाफ़ हों, लेकिन ये आपका वक्त सही नहीं है, ये आपका टाइम सही नहीं था। मैं गुजारिश करूँगा कि आप काम करें, आप तलबा को डिवाइड करें, तकसीम करें कि जनाब ये 2 तलबा जो हैं ये कादियानियों के ख़िलाफ़ काम करेंगे, उनको सपोर्ट करें। वो पूरी तहकीक करें, मुताला करें कादियानियों से मुतल्लिक़, ये शिया के, ये मुल्हिदीन के, यानी इस तरह आप उनको तैयार करें कि ये मुहक्किकीन है, ये जो है इस पर काम करेंगे। तो ये चीज़ करने वाली है जो फ्यूचर में है। मैंने ये गुजारिश भी की थी मुफ्ती मुनीर रहमान साहब को जब फैसलाबाद आए थे। मैंने कहा आप मदारिस में जाते हैं, वहाँ ये इस बात को शऊर दें, जो करता धरता है मदारिस को चला रहे हैं, कि जनाब जो नौजवान मुहक्किक हैं या इस तरफ आना चाहते हैं, उनको सहूलतें मुहैया करें, उनको किताबें दें, उनको एक साइड पे लगाएं, जिसका जो पसंद का मौजू है उस पर लगाएं, ताकि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कौन है कादियानियत के ख़िलाफ़ काम करने वाला, तो वो जनाब ये बंदे हैं। इन्होंने इसको जवाब देना। इस तरह हर टॉपिक पर इसी तरह 2-4 तलबा जो मेहनती उसको साथ में रखें, उनको सहूलतें मुहैया करें। भाई आप हज़रात के पास तो बड़ी सहूलतें हैं, आपके पास बड़े इदारे हैं। हम तो अकेले बैठ के जितना हम करते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन आप उतना नहीं कर रहे थे जो आपको करना चाहिए था। आप आपस में मतलब हिजान पैदा कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिशात हैं जलाली साहिबान से कि जनाब अली हिजान पैदा ना करें, अवाम अहले सुन्नत को
तफर्रुक़ में मत डालें, इस तरह की बातें करके अपनों के दरमियान जो है ना वो दूरियां मत डालें। ठीक है, आप करें, मुनाजरा करें, लेकिन ये वक्त इसके बिल्कुल ही मुनासिब नहीं था ये वक्त। और आपने, मुझे लगता है कि इसलिए किया कि आपको उनके साथ बुग़्ज़ था या हसद था, और मिर्ज़ा से आपको कोई मोहब्बत चढ़ गई थी। उस जो है वो जो दुश्मन है, जो आपको मुशरिक कह रहा है, उसकी मोहब्बत तो नहीं होगी। बहरहाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपका ये टाइम ठीक नहीं था। तो ये मेरी के दिल की बातें थी जो मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं जलाली साहब का फ़ैन हूँ, मैं उनका मुहिब हूँ। ठीक है जी, तो ये बातें थी जो होनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो ज़ाहिर दोस्त बताते हैं, दुश्मन नहीं बताते होते। तो जलालत अपने सर पर तारी ना करें, मेहरबानी फरमाएं, वो काम करें जिसका आपके मसलक को फ़ायदा हो, दीन इस्लाम को फ़ायदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।